लौट रही है फिर से जिंदगी अपनी पटरी पर। व्यापारी कर रहे हैं अपना व्यापार नियमों के साथ। जी हाँ, मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। समाज की कर रहे हैं तन मन धन से सेवा। और मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी। बेटियों के लिए रहते हैं हमेशा तन मन धन से आगे, ऐसे हैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी। मैं अक्षय कुमार बिश्नोई, एक समाज सेवी व व्यापारी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सच्ची जनता की सच्ची आवाज आप तक पहुंच सके। आज के इस कोरोना काल में अपनी एहतियात बरतें, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइज से हाथ धोते रहें या साबुन से, ताकि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। एक बार फिर से मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये चैनल आगे बढ़ता रहे। नगमा जी को सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि और बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी और डॉक्टर साधना मित्तल। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज। मेरठ में नहीं रुक रहा कोरोना वायरस का आंकड़ा, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं ये आंकड़े। आपको और हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। घर से बाहर निकलते समय सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा, ताकि आप इस बड़ी बीमारी से बच सकें। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज। नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी मंदिरों में की जा रही है पूजा। जी हाँ, नियमों के साथ सभी भक्त कर रहे हैं माता की पूजा। हम और आप मिलकर नियमों का पालन करेंगे, तभी इस बड़ी बीमारी से बच सकेंगे। हमने काफी लोगों से पूछा, सभी ने यही कहा कि नियमों के साथ अगर अपना पर्व मनाते हैं तो हम सेफ रहते हैं, इसीलिए हम पूजा बाहर से भी कर लेते हैं। नियमों के साथ पूजा करने का सिर्फ यही मकसद है कि हम अपने समाज और अपने देश को स्वस्थ बना सके, ताकि हम अपने परिवार के बीच में आराम से रह सकें। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद सभी लोगों को इजाजत तो मिल चुकी है, मगर फिर भी नियमों को फॉलो करना हमारा कर्तव्य बनता है। सभी लोग नियमों के साथ अपने पर्व को मना रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से। नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। प्रेम जाल में फंसकर परिवार को छोड़कर एक लड़की ने करी एक लड़के से शादी, मगर बीच चौराहे में छोड़ दिया। कुछ दिन बाद पता चला कि वो महापुरुष शादीशुदा है और 2 बच्चों के बाप हैं। जब पीड़ित महिला उसके पास गई तो उसने उसकी फरियाद तक नहीं सुनी। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। क्या वाकई इसे कहते हैं प्यार? अगर ऐसा प्यार होता है तो किस काम का जो महिला को बीच चौराहे पर छोड़ दे और उसकी सूत ना ले। प्रेम जाल में फंसाकर इस महिला को दिया धोखा। 2 बच्चों का पिता होने के बावजूद महिला को बार बार यही कहता रहा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अब महिला लगा रही है इंसाफ की गुहार। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। छोड़ के भाग गया, ऐसा करा इसने मेरे साथ में, मेरी जिंदगी झंड कर दी पूरी तरह से। 2 बच्चों का बाप निकला, मेरे से झूठ बोल के शादी कर ली आर्य समाज मंदिर से। तू क्यों छुपाया? योग्याचार्य आशीष शर्मा ने आज अतिथियों के साथ एक हवन का आयोजन किया, जिसमें बेटियों की सुरक्षा के लिए हवन कराया गया और कन्या भ्रूण हत्या को लेकर बेटियों के लिए हवन कराया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। साथ ही मेरठ न्यूज जनता मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज में वॉइस इंटरव्यू में आपने अपना कीमती समय दिया है, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें आप और पूरी जानकारी दें, ताकि सही मायने में हमारे दर्शक आपको जान सकें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। सर्वप्रथम मेरा परिचय सहयोगी रंजन देव जी, जो मेरठ न्यूज जनता की आवाज चैनल के द्वारा नगमा जी के माध्यम से
मैं अपनी बात को आगे प्रेषित करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? आपने क्या एक ऐसी संस्था या ऐसा आपने जोड़ा जिससे लोग काफी आपके साथ जुड़े और जो आज कहीं ना कहीं नई जनरेशन नई सोच रखती है, वो क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? जी नकबा जी, सर्वप्रथम तो आपको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए। 1996 में एक जो है युवा संगठन की स्थापना की गई, जिसका नाम यूथ अवेयरनेस क्लब याक नाम दिया गया जिसको, जिसका मकसद था कि युवा शक्ति को जोड़कर संगठन बनाकर सामाजिक सरोकार के कार्य करना, समाज हित में कार्य करना। जैसा कि अगर हम बात करें तो ये संस्था बहुत पुरानी है जी, तो जिसमें समय समय पर अवसर के अनुसार जरूरत के मुताबिक जो है बहुत सारे कार्यक्रम किए गए। जैसा आज की डेट में मैं बात करूं तो कुछ कार्यक्रम हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसमें 3 तरीके के कार्यक्रम है, जिसमें मैं बताना चाहूंगा। एज हेल्पलाइन, जिसमें जो हमारे समाज के वृद्धजन हैं, बूढ़े लोग हैं, जो कहीं ना कहीं समाज से कटे हुए हैं, जैसे समाज की जो आज नई जनरेशन के लोग अपने बच्चों के परिवार से अलग हो जाते हैं और उनको आप साथ जोड़ना चाहते हैं। जी, उनको साथ लेकर उनकी जरूरतों के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। इसी के अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में हम बात करें तो कुछ ऐसे जरूरतमंद लोग जो है अपनी चिकित्सा कराने में सक्षम नहीं है, उनको दवाइयों की समस्याएं हैं, तो अपने जो है लोगों के संगठन के माध्यम से हम लोगों को उन तक दवाई और चिकित्सा पहुंचाने की हमारी कोशिश है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया है, जिसको याक सहायता पात्र। याक सहायता पात्र के नाम से हम एक ऐसी योजना चला रहे हैं, जैसे हमारे और आपके घर में बहुत सारी ऐसी अनुपयोगी चीजें होती हैं जो यूज में नहीं आती हैं, बिल्कुल जो आपके यूज में नहीं आती हैं, तो कहीं ना कहीं हम आप लोगों के माध्यम से, या मतलब हम सब लोग जोड़कर संगठन के माध्यम से आप लोगों से वो चीजें हम लोग लेते हैं और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कि मैं बात करें एक उदाहरण के तौर पर कि आपके घर में कुछ पुराने कपड़े हो जाते हैं जिनको आप जो है उपयोग नहीं करते हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं समाज में ऐसा भी तबका है जिनके पास पुराने भी नहीं है। बहुत बढ़िया सोच है आपकी, अपना तन ढकने के लिए पुराने कपड़े नहीं है, तो हो सकता है कि हम माध्यम बन के आपसे वो कपड़े लेकर उन जरूरतमंद तक पहुंचा सकें। बहुत बढ़िया। समय समय पर कुछ ऐसे मौके भी होते हैं कि जब जो है कुछ हमारे घरों में फंक्शन आदि होते हैं। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, जिस तरह से आप लोग इस संस्था को लेके चल रहे हैं, मेरठ में आपने कितनी लोगों को जोड़ भी रखा होगा, तो आप किस तरह से ये संस्था को लेकर चलते हैं और कितने सालों से आप मेरठ में वर्क कर रहे हैं? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया है कि 1996 में स्थापना हुई थी हमारी संस्था की। कहने को तो इस संस्था को 24 साल हो चुके हैं, 24 साल पुराने मेरठ की पुरानी संस्थाओं में से एक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहीं से भी वित्त पोषित नहीं है। इस संस्था से जो भी वॉलेंटियर जुड़ा हुआ है, वो चाहे वो अपनी जेब से 10 रुपए खर्च कर रहा है तो 10,000 रुपए खर्चा है, तो वो स्वेच्छा से संस्था के साथ जुड़कर सामाजिक सरोकार के कार्य कर रहा है, सामाजिक हित में कार्य कर रहा है। कहीं ना कहीं समाज का एक हिस्सा ऐसा है जो कहीं ना कहीं बहुत पीड़ित है और हमारी नजरों में नहीं आता है, तो शायद आपकी संस्था के माध्यम से आप और हम लोग मिलकर शायद उस तक वो उनका सम्मान पहुंचा सकें, सही मायनों में उसके वो हकदार हैं। नया हो पुराना हो जो भी हो, सही मायनों में श्रद्धा होना चाहिए देने की किसी को, तो मन को एक शांति मिलती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम लोग चाहते हैं कि आज वॉइस इंटरव्यू की माध्यम से हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करें और सही मायनों में जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करें। आइए एक सवाल और लेते हैं। सर, आप जिस तरह से सेवा सद्भाव से कर रहे हैं, देश की तरह से एक तरह से देश की ही मदद है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, यूपी के योगी आदित्यनाथ और तमाम नेता सभी लोग ये चाहते हैं कि भाई हम किसी न किसी तरह की किसी की मदद करें। जैसे कि लॉकडाउन में काफी लोगों की मदद हुई, मगर अभी भी ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, जो कभी किसी से मांग नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते, तो उन लोगों की सहायता आप कैसे पहुंचाते हैं? किस तरह से जी, मैं आपकी इसमें बहुत ही तहे दिल से प्रशंसा करना चाहूंगा, तारीफ करना चाहूंगा कि आपकी इस बात से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि समाज में जरूरतमंद भी अलग अलग तरीके के होते हैं। बिल्कुल सर। एक जरूरतमंद तो वो है कि जिसको जरूरत है वो मांग लेता है, बिल्कुल है ना। एक जरूरतमंद ये है कि जिसका हमें पता लग जाता है, लेकिन एक जरूरतमंद ऐसा भी है जो ना तो मांगता है, जिसका ना हमें पता लग पाता है। ठीक है ना, जैसा कि जिस आपने इस बारे में मुझे बताया, तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप लोग ही और आपसे जुड़े लोग ही हमारा वो माध्यम बनेंगे। दरअसल हर चीज जो है एक श्रृंखला के रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना, तो हो सकता है कि आपकी नजर में कोई ऐसा कोई नीडी वन हो, कोई जरूरतमंद हो, वो मुझे आपके माध्यम से पता लगे कि भाई वो अपने आप में खुदा स्वाभिमान आदमी है और उसकी मदद नहीं हो पाती है, क्या हम उसकी कुछ मदद कर सकते हैं? तो संस्था इस बारे में विचार करेगी। कुछ इस तरीके के केसेस मेरे सामने आए भी हैं। एक चीज मैं और आपसे पूछूंगी, आपकी संस्था किसी चीज का भेदभाव रखकर करती है, ये सभी समुदाय के साथ एक साथ जुट होकर खड़े होकर काम करती है? क्योंकि संस्था सभी पे वर्क करती है, ये सिर्फ एक ही समुदाय पर वर्क करती है।
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस विषय को, इस बात को सुनकर मेरे दिल को बहुत मुझे भी काफी अफसोस हुआ था कि इस समाज में रहने के बाद लोग इस तरह की सोच रखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सच तो ये है कि पहले हम इंसान हैं, बिल्कुल, और हमारा धर्म इंसानियत है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें इंसान के रूप में अगर बनाया है तो उसने हमें इतनी समझ और विवेक दिया है कि हम उसमें भेद पैदा ना कर सबको एक साथ जोड़कर चलें और एक दूसरे के जो है सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े हुए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया आपका काम कर रही संस्था। हम जाति विहीन समाज में काम करते हैं, जाति विहीन समाज के लिए काम करते हैं, और कोशिश है कि उस समाज को जहाँ पे जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग वर्क करें, तो ऐसी संस्था सच मानो में ईमानदारी से वर्क कर रही होती है, और ऐसी संस्था ही हमारे समाज को चाहिए भी, ताकि वो किसी जाति धर्म के साथ किसी लोगों को ना बांटे, एक अपने इंसानियत के नाते इंसान पर वर्क करे, तो शायद हमारा देश जिस तरह से आज कहीं ना कहीं पीड़ित है वो नहीं हो पाएगा। ये आपकी सोच बहुत अच्छी है सर। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जाति धर्म से ऊपर उठकर एक समुदाय के सदस्य सभी समुदाय के साथ मिलकर देश के किसी भी नागरिक को एक सहायता पहुंचाना चाहते हैं, आप सबसे मिलकर किसी की मदद करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम लोग चाहते हैं कि हम अपनी आवाज को बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। वॉइस इंटरव्यू में एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और पूछूंगी कि मेरठ न्यूज जनता की आवाज में वॉइस इंटरव्यू में आपको कैसा लगा, और क्या कहेंगे हमारे और हमारे चैनल के बारे में हमारे दर्शकों से? सबसे बड़ी बात तो मैं नगमा मैम, वही बड़ी बात है कि जब बात होती है, इंटरव्यू होती है, तो प्रशंसा की ही जाती है एक दूसरे की। लेकिन मैं आपसे बहुत ही प्रभावित हूँ, क्योंकि आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है, सोच है, योजना है, जिस योजना पे आप काम करें, पहली बात तो आपकी योजना अपने आप में एक बहुत नई है। वो इस इंटरव्यू के रूप में आज की डेट में मैं मेरठ में इस तरीके कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो आपकी आवाज को आगे बढ़ा सके। थैंक यू सो मच सर। मैंने सिर्फ इस लॉकडाउन के अंदर ये एक प्रयास किया लोगों तक पहुंचने का, क्योंकि सही मायनों में हमें नियमों का भी पालन करना है, हमें समाज और देश की भी सुरक्षा करनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस तरह का इंटरव्यू ले जिससे लोग इम्प्रेस भी हों और उनकी बात समाज तक भी पहुंच सके। तो ये हमने एक माध्यम निकाला लोगों तक उनकी आवाज पहुंचाने का, ताकि हमारे दर्शक सही से जान सकें आपको, क्योंकि आज लॉकडाउन के अंदर सबसे पहले हम अपने नियमों को फॉलो करेंगे तभी अपने देश को बचा पाएंगे। बहुत इनोवेटिव अप्रोच है आपकी, और बस एक बार पुनः मैं आग्रह करना चाहूंगा तमाम श्रोताओं से कि वो जो है आप जिस रूप में भी सेवा करना चाहें, सेवा का कोई रूप नहीं होता है, जिस भी रूप में आप आगे बढ़कर हमारे साथ जुड़कर जो है सेवा करना चाहते हैं, इसमें आपसे किसी तरीके की कोई राशि का योगदान नहीं लिया जा रहा, किसी पैसे की डिमांड नहीं करी जा रही है। जिस भी वस्तु को आप देकर किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं संस्था के माध्यम से, हम उसमें माध्यम बनेंगे, तो हमारे लिए जो है खुशी का विषय होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है, सही मायनों में ऐसी संस्था के साथ जुड़े जहां भेदभाव नहीं होता है, कोई राशि भी नहीं ली जाती आपसे कि आप कोई पैसा ही दें। आपके पास अनुसार जो भी चीजें हों जो आप दे सकते हैं, जो आपकी वेस्ट चीजें जिन्हें आप यूज नहीं करते, आप ऐसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं संस्था के माध्यम से, ताकि सही मायनों में सही चीज सही हाथों में पहुंचे। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा हर बार किसी न किसी का अनुभव इसी तरह से शेयर करती है और हमेशा करती रहिए अपने देश के लिए और समाज के लिए। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आप चारों स्टारों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं वृंदा मल्होत्रा, प्रिंसिपल नॉर्दर्न ग्लोबल स्कूल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नगमा आपके पार्ट पे बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत मेहनत से काम कर रही है, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू। क्या कहेंगे सनी आप? मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और डायरेक्टर ऑफ सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप राजीव कुमार और सनी ग्रुप के साथ हमेशा नगमा जी आपकी काफ़ी सपोर्ट रहती है, चैनल की सपोर्ट रहती है, और आप हमेशा आर्टिस्टों की सपोर्ट में, बिजनेसमैन की सपोर्ट में, स्पॉन्सर्स की सपोर्ट में आप हमेशा रहते हैं। और मैं बस आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को जरूर देखें, लाइक करें, सपोर्ट करें और नगमा जी का साथ। अच्छा, मेरठ की शान बढ़ाने के लिए आज दिल्ली से हमारे बीच में आप आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है मेरठ में आपका। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से आप? मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में आसमा मैम, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि मैं आज आपके साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि जब मैंने आपको बोलते हुए देखा तो मैं सिर्फ आपको ही देखती रही। थैंक यू सो मच मैम। नगमा मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप प्लीज़ जनता की आवाज़ को प्लीज़ शेयर करिए, जरूर देखिए इस चैनल को और सपोर्ट करिए नगमा मैम। थैंक यू। आवाज़ के महारथी हैं, आज हमारे चैनल में आए तो कैसा लग रहा है सर आपको, कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं
मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। कि वो सभी कलाकारों का बहुत हिस्सा बनाते हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छी रिपोर्ट वो पेश करते हैं ऑडियंस के सामने। और खास करके मैं नगमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि वो इस माध्यम से बहुत लोगों के सपोर्ट करते हैं और इस चैनल बहुत ही नंबर 1, इस शहर का बहुत ही नंबर 1 चैनल। थैंक यू। थैंक यू। शेयर करना ना भूलें कि आप जैसे एंकर भी बहुत अच्छे आता है। थैंक यू क्योंकि आप जो सवाल पूछ रही हैं बहुत अच्छे पूछ रही हैं। कैसा भी एक भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं दे सकते। और ऐसे एंकर अच्छे होते हैं जो स्पष्ट बात बताना चाहते हैं, सबकी नज़रों में ये हो कि हाँ इन्होंने सवाल पूछा, बहुत अच्छी बात है। आपको मैं बहुत और नगमा जी हमारी एंकर है, तो मैं आपको धन्यवाद चाहता हूँ कि आपने हम चैनल दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा अपने चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती रहेगी। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ।